चलिए थोड़ा सा, अब मानस जप को मैंने कहा स्थूल अरूप उपासना है, तो पहले तो हम जप ही करते हैं। तो जप करते समय हमारी दृष्टि कहाँ रहेगी, क्या देखेंगे दृष्टि से? एक मेरे गांव में सुरेंद्र पासवान सत्संगी थे, बहुत पुराने, 65 में ही वो दीक्षा लिए थे। अब उनका शरीर नहीं रहा, तो उनसे मैंने एक दिन पूछा था कि जप करते समय दृष्टि से आप क्या देखते हैं, दृष्टि को कहाँ रखते हैं? मन का काम है जप करना, दृष्टि का काम है देखना, तो दृष्टि से आप क्या देखते हैं, कहाँ लगा के रखते हैं? तो कहा बूढ़े हो गए हैं, कहा कि दृष्टि से कुप्पा घाट को देखता हूं, मानस दृष्टि से कुप्पा घाट को देखता हूं, पवित्र स्थान है इसलिए मन से जप करता हूं, दृष्टि से कुप्पा घाट देखता हूं। तो मैंने कहा जिस रूप को आप मन से बनाकर देखते हैं, मानस ध्यान के समय मन से रूप को बनाते हैं, तो वो भी कहा गया दीक्षा के समय में कि जप करते समय जिसको पुकार उसका रूप को मन से बना लीजिए, नहीं कहा है? तब आप कुप्पा घाट को कैसे देखते हैं? तो ये सब भूल देखिए हो जाती, बड़े बड़े लोगों से, पुराने सब लोगों से भूल होती। तो यही सब सीखना पड़ता है। तुलसी साहब के वचन में है, धरी गगन डोरी अपोर परखै, पकड़ी पट प्यू प्यू करे। अपोर का अर्थ है सार शब्द, वो तो केवल दशा में पकड़ होगा। अभी जो हम स्थूल मंडल में है, यहां पर जब कैसे करेंगे? तो कहा पकड़ी पट प्यू प्यू करे। पकड़ी पट जो जहां है जिस मंडल में, तो उसी मंडल का अवलंब लेना पड़ेगा सहारा। तो हम कहाँ हैं? तो अंधकार मंडल में है, तो अंधकार पट का अवलंब लेकर दृष्टि से, है ना, इसी में स्थिर रहकर प्रत्यक्ष इष्ट का दर्शन हो जाए। भजन भेदे हो रहा है एक तरह से, है ना? तो इतना खुलासा है वाणी में, खुलासा है। तो पकड़ी पट प्यू, प्रथम पट का अवलंब लेकर दृष्टि से, तो जैसे पपिया स्वाति बूंद के लिए रटता है, तो वैसे इष्ट का दर्शन के लिए हम रटें प्रेम से, यानी पुकार करें, जप करें। जप करना, आवाहन करना, पुकार करना, इस तरह से जप करेंगे। इसी को कहा मन ही मन में जाप कर, दर्पण उज्ज्वल हो, दर्शन होवे राम का, तिमिर जाए सब खोय। अगर इस तरह से जप करेंगे तो मन रूपी दर्पण पवित्र हो जाएगा। तो जिसको हम आवाहन कर रहे हैं, जिसका पुकार कर रहे हैं, तो दर्शन होवे राम का, अपने इष्ट का दर्शन होने लगेगा, उसके रूप का दर्शन हो जाएगा। गुरु महाराज जी से पूछा, जो जन्मांध है, जन्म से सूरदास, अगर वे ठीक ठीक जप करे मानस जप, मानस ध्यान होगा उसको? तो गुरु महाराज जी ने कहा हाँ जी, अनायास ही हो जाएगा। देखो रामायण में लिखा है, देखिए रूप नाम आधीना। अगर रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो नाम के अधीन है, बस में। एक बेरहुड वैज्ञानिक हुए फ्रांस देश में, उन्होंने कैमरा का आविष्कार किया है, और उस कैमरा से वो थॉट फोटोग्राफी लेता है। थॉट माने विचार, आपके मन में जो विचार उठ रहा है उसका वो फोटोग्राफी लेता है। उसका कहना, जो व्यक्ति दृढ़ चरित्र के होते हैं, जिसमें दृढ़ता होती है,
उसके मन में जो संकल्प विकल्प उठता है उसमें दृढ़ता होती है, या उनके मुख से जो वाणी निकलती है उसमें दृढ़ता होती है। वह दृढ़ता आकाशीय परमाणुओं में हलचल पैदा करता है। वह हलचल एक आकार ग्रहण करता है। वही आकार मेरा कैमरा फोटो लेता, थॉट फोटोग्राफी। बेरहुड ने कैमरा का आविष्कार किया। तो जन्मांध भी हैं, अगर ठीक से जप करेंगे अंतराकाश के परमाणु में हलचल पैदा करेगा, और वह हलचल वह रूप धारण करेगा, तो जन्मांध को भी रूप का दर्शन होगा। क्यों बाल लीला सूरदास जी का इतना बेजोड़ है? क्यों है? इसलिए प्रत्यक्ष उनकी बाल लीला को अंदर में देखते थे, तब उन्होंने लिखा, पर इसलिए उनकी बाल लीला बहुत बेजोड़ है। किसी कवि का उतना अच्छा नहीं, क्या वो प्रत्यक्ष लीला को देख करके वो लिखते थे। तो इस तरह से जप करने की कला है शास्त्रों में। ये सब तो दीक्षा के समय बताया जाता है। अब ध्यान तो सुन लिए, मन से हम लोग बना करके इष्ट का रूप देखते हैं। तो जब तब छूटी जाना चाहिए कि उस समय भी जप करते रहे। किसी को पुकार रहे हैं और सामने में आ गया है, सामने में आ गया तो फिर भी पुकारिएगा, तब गला में गला मिलिए हैं। तो जब मानस ध्यान हम करने रूप बना लेते, जब आवाहन पुकार बंद ही हो जाना चाहिए। सिर्फ रूप को देखिए। इसके बाद सुन रहे थे नासाग्र के आगे देखो, यानी बिंदु ध्यान, शून्य ध्यान। मानस ध्यान में हम क्या किए थे? सभी रूपों से मन को समेट समेट कर एक रूप में मन को लगा कर रखे थे। अब इस एक रूप को भी छोड़ करके देखना है। तीसरी क्रिया, तो क्या देखिएगा आप? तो कौन रूप देखिए? दुनिया के सभी रूपों से मन को समेट करके एक रूप में मन को लगा कर रखे थे। आप कहते हैं इस रूप का अगर सिद्धि हो गया तो सब में वही रूप आपको दिखाई पड़ेगा, सब में। कोई संसार का रूप आकर्षित नहीं कर सकेगा, एक ही रूप में आ जाएंगे। अब इसी एक रूप को भी छोड़ देंगे। रामकृष्ण करते थे दृष्टियों की क्रिया, तो काली आ जाती थी सामने, का उसका गला काट दो, है इष्ट का गला काट दो। मतलब वैराग रूपी तलवार से, वो भी रूप भी असत है, उसको भी छोड़ दो। तब क्या देखेंगे? सिर्फ शुद्ध अंधकार ही दृष्टि के सामने रहना चाहिए। शुद्ध अंधकार, कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखना। दृश्य है लेकिन शुद्ध अंधकार में ही हमारी दृष्टि स्थिर रहनी चाहिए। अब अंधकार के परिमाण को हम देख रहे हैं, पसार को देख रहे हैं, यह बिंदु ध्यान तब नहीं हुआ। पांचवी चौपाई की टीका में गुरुनाथ जी लिखे हैं सारसठिक में, बहुत लोग स्वाभाविक दृष्टि से अंधकार के पसार को देखते रहते हैं। स्वाभाविक दृष्टि से अंधकार के परिमाण को देखते हैं। कहा यह बिंदु ध्यान नहीं हुआ, यह अंधकार का मानस ध्यान हो गया, क्योंकि अंधकार का पसार को देख रहे हैं, परिमाण को देख रहे हैं। बिंदु उसको कहते हैं जिसका कुछ भी पसार नहीं, भाग नहीं, उसको बिंदु कहते। तब यहाँ पर जरूर है स्वाभाविक दृष्टि से नहीं देखना होगा, सिमटी निगाह से, सिमटी दृष्टि से देखना होगा। और अंधकार का केंद्र कहाँ है?
ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे नहीं, ठीक सामने। अब इसके लिए संतों ने कहा ख्यालों का सिमटा, वो संसारी कोई इच्छा मन में नहीं रहनी चाहिए। एक भी इच्छा रहेगी संसार की तो यह काम नहीं होगा।